बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर का आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, और उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, और आज हम फर्स्ट ईयर में इसको डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो एटम को होल्ड करके रखती है आपस में। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं केमिकल बॉन्ड के। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों करते हैं। वो केमिकल बॉन्ड इसलिए करते हैं कि वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम ये चाहता है कि स्टेबल होने के लिए उसका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल आपको मालूम होना है कि वैलेंस शेल क्या है। वैलेंस शेल का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल या जो लास्ट शेल, इसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और सिवाय 2 एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन एंड हीलियम के, ये चाहते हैं कि इनके जो वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो। ये डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो टोटल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या तो गेन करते हैं, यानी कि आयन बनाएंगे। अब आयन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एटम या एलिमेंट जो भी है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो आप उसको पॉजिटिव आयन बोल सकते हैं। और जो भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उस पर एक चार्ज आएगी, वो होती है नेगेटिव चार्ज, आप उसको नेगेटिव आयन भी बोल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस स्टार्ट कर रहे हैं। ये है डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। The attractive force which holds the atom together in a compound is known as the chemical bond. ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम को आपस में होल्ड करे, मिला के रखे, अट्रैक्ट करे इन अ कंपाउंड इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ऐसी फोर्स जो एटम को कंपाउंड में मिला के रखे, इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब इसके कुछ टाइप्स और भी हैं, लेकिन जो मेजर टाइप्स है वो 2 हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे मेटालिक बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। जो मेजर टाइप्स है वो 2 हैं। एक है आयोनिक बॉन्ड, वो डब्ल्यू कोसल एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो जीएल लुइस ने दिया था। ये 2 टाइप है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड देखें। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। मैंने आपको यहां पे बताया था कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो एटम जो है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उस पे क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगी। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव के आपस में जो अट्रैक्शन होगी इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। एक एटम जो है, एक एलिमेंट जो है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। अब ये 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, या 3 भी कर सकता है। जो इसकी थर्ड डेफिनेशन है वो क्या है, इफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 1.7 द बॉन्ड इज आयोनिक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने ये आपको वाज़ेह तौर पे बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे हम जो है वो बॉन्ड भी देख सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होती है वो 0 है 2 एटम के बीच में, तो वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर 1.7 से कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो 1.7 से ज्यादा होगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब आपको पता है कि मेटल जो ग्रुप फर्स्ट ए के, सेकंड ए एंड ग्रुप थर्ड ए, ड्यू टू द लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल
एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो मेटल होते हैं आपको पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? लो होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। जो ग्रुप फर्स्ट ए वाले होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, जो ग्रुप सेकेंड ए वाले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, और जो ग्रुप थर्ड ए वाले हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। अगर कोई भी मेटल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पे +1 चार्ज आएगी। अगर कोई भी एटम जो है वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मेटल +2 चार्ज आएगी। अगर जो जैसे कि ग्रुप थर्ड ए वाला है वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पे +3 चार्ज आएगी। इसके अलावा जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो कोई दूसरा एटम होगा जो इनको गेन करेगा, वो होते हैं नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। जैसे कि ग्रुप 6 से ग्रुप 7 वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये क्यों गेन करते हैं? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होती है, गेन करने का पावर जो है वो ज्यादा होता है। तो इन पे जो चार्ज आएगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे जैसे ग्रुप 6 वाले हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले मौजूद होंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। और जो 7 वाले हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो इन पे -1 चार्ज आएंगे आयन रिस्पेक्टिवली। जो मेटल है वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे, जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव आयंस बनाएंगे। अब इसकी एक एग्जांपल है वो आप ध्यान से देखें। फॉर एग्जांपल ये है, चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं सोडियम क्लोराइड। ये एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नजर आ रहा है बेटा आपको? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड देखिए ये कैसे बनेगा। अब सोडियम आप लिखिए, सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। अब आप क्या करेंगे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखिए इसमें जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहेगा कि इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट होना चाहिए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन तो कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। जब ये लॉस करेगा तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 8। अब देखिए ये इसका वैलेंस शेल हो गया, यानी कि लास्ट शेल हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, तो अब ये स्टेबल है और इस पे चार्ज आएगी पॉजिटिव, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वो यहां पे हम लिखेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होगा कि सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा और प्लस ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह आप क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, जो थर्ड होगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब तो टोटल अगर काउंट करें तो ये कितने हो जाएंगे? 17। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उसको ये गेन करेगा, तो प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 8 एंड थर्ड में 8 हो जाएंगे, और इसमें एक चार्ज आएगी, वो कौन सी होगी? माइनस चार्ज, यानी कि क्लोरीन जो है वो माइनस चार्ज होगा। अब ये क्या होगा? ये सोडियम पॉजिटिव, ओवरऑल रिएक्शन लिखिए, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव ये आपस में कंबाइन होके इनके ये दोनों अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, दो अट्रैक्ट करेंगे तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब इसके और भी एग्जाम्पल है, वो आप खुद ट्राई करें और इसको समझें और इसको लिखें। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इनकी प्रॉपर्टीज होगी। थैंक यू सो मच।